सुपर क्लस्टर, सुपर क्लस्टर, सुपर क्रंच नहीं बताए हैं? बता दिए तो बताओ सुपर क्रंच क्या होता है? आपको हम बता दिए थे तारामंडल वगैरह, तारों के समूह को, हाँ, आकाश गंगा याद कीजिए, तारों के समूह को, हाँ, आकाश गंगा, हमसे सबसे करीबी आकाश गंगा, मंदाकिनी या देवयानी। उसके बाद MGCM33, यही ना था? इसके अलावे बहुत ज्यादा थे सब। तीन तारों के तीन आकाश गंगाओं को सुपर क्लस्टर, सुपर क्लस्टर, कई सारे सुपर क्लस्टर को मिला देंगे तो गैलेक्सी, मतलब ब्रह्मांड बन जाएगा। फिर क्या बन जाएगा? ब्रह्मांड। चलिए बाबू ध्यान से देखते हैं हम लोग, आकाश गंगा कैसा दिखता है। आकाश गंगा ऐसे दिखता है। आकाश गंगा ये क्या है? ये क्या? ये आकाश गंगा। हम जो गोल गोल बना रहे थे यही है। ये क्या चीज? आकाश गंगा। आकाश गंगा का आकार कैसा होता है? आकाश गंगा का आकार सर्पिलाकार, स्पाइरल होता है आकाश गंगा। नए तारे कहाँ पाए जाते हैं? भुजाओं पर। नए तारों के पास ऊर्जा ज्यादा, उष्मा ज्यादा, चमक ज्यादा, कलर नीला, कलर जो प्रौढ़ावस्था में आ जाते हैं उनकी कलर मीडियम हो जाता है सफेद, और जो मरने वाले होते हैं लाल। आकाश गंगा गोल है कि सर्पिलाकार है? आकाश गंगा के केंद्रीय भाग को हम क्या कहते हैं? बल्ज। ये क्या है? बल्ज। सबसे ज्यादा ब्लैक होल बल्ज। तारे मर के कहा जाते हैं? बल्ज। कहाँ पे? मर। सूर्य के द्रव्यमान से अगर छोटा है तो क्या बनेगा? श्वेत वम, और मरेगा ब्लैक वम। लेकिन सूर्य के द्रव्यमान से बड़ा है तो विस्फोट करे। बताइए, सूर्य के द्रव्यमान से बड़ा होना चाहिए या चंद्रशेखर सीमा से बड़ा होना? चंद्रशेखर सीमा। चंद्रशेखर सीमा कितनी होती है? सूर्य का द्रव्यमान गुणे 1.44। सूर्य का द्रव्यमान गुणे 1.4। उससे बड़ा रहेगा तो ही क्या होगा? विस्फोट करेगा। विस्फोट के बाद जो सबसे बड़ा हिस्सा बनेगा न्यूट्रॉन। अगर यह सूर्य के द्रव्यमान से 3 गुना से भी ज्यादा बड़ा है तब बनेगा ब्लैक होल। सूर्य के द्रव्यमान के 3 गुना से बड़ा है तब, और 1.5 गुना से बना है तो सुपरनोवा। सुपरनोवा तो सबको बनना है, पढ़ा दिए ना? किसी को कोई दिक्कत? ये क्या चीज है? गैलेक्सी। 3 गैलेक्सियों को मिला देंगे तो, 3 गैलेक्सी को मिलाएंगे तो सुपर क्लस्टर, और सुपर क्लस्टर कई सारे सुपर क्लस्टर मिला के ब्रह्मांड क्या बनते हैं? ब्रह्म। याद रहेगा? सूर्य हमारी आकाश गंगा में ही है। हमारी आकाश गंगा का नाम मंदाकिनी। हमारी ये सूर्य है। सूर्य के अगल बगल में तारों के या तो नक्षत्र मिलेंगे या तो तारा मंडल मिलेगा। सूर्य के पास तारों के समूह को हम नक्षत्र कहते हैं, और सूर्य से थोड़ा दूरी पर तारों के समूह को तारा मंडल कहते हैं। दोनों में कोई फर्क नहीं है, दोनों ग्रुप ऑफ स्टार हैं, लेकिन एक थोड़ा सा करीब है, एक थोड़ा सा दूर है। जो करीब है उसका सूर्य पर ज्यादा असर पड़ता है, जो दूर है उसका कम असर पड़ता है। तो ये जो नक्षत्र हैं इसकी कुल संख्या 27 है, और तारा मंडल की संख्या 88,
80 89 89 बोलेंगे उसको, जो भी 89 को बोलिए आप लोग। देखिए ध्यान से समझते हैं। टाइम ट्रेवल बताइए पहले, ये सब छोड़िए। ये गधा कहेगा टाइम में ट्रेवल करेगा, ये टाइम ट्रेवल बता देंगे आप लोगों को। टाइम ट्रेवल कोई बहुत बड़ी बात है। चलिए बाबू मेरी और ध्यान से देखेंगे लोग। सूर्य के पास तारों के समूह को नक्षत्र, हाँ नक्षत्र बड़ी अलग अलग होते हैं। रोहिणी नक्षत्र, वृषभान नक्षत्र, अलग अलग क्या होते हैं नक्षत्र। नक्षत्र कितने होते हैं 27। कितने नक्षत्र? सूर्य जो होता है ऐसे गति कर रहा है। सूर्य क्या कर रहा है? गति कर रहा है। साथ साथ नक्षत्र भी गति कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? नक्षत्र भी गति कर, तारामंडल भी गति कर रहा है। क्योंकि पूरा का पूरा ये क्या कर रहा है? गति कर रहा है। पूरा का पूरा गति कर, थोड़ा सा गति किसी का ज्यादा किसी का कम, आगे पीछे, लेकिन गति क्या कर रहे हैं? सब कर रहे हैं। तो देखिए सूर्य जब गति कर रहा होता है ना, तो इस सूर्य की गति इन नक्षत्रों से थोड़ी सी तेज होती है। सूर्य की गति नक्षत्रों से क्या होती है? थोड़ी तेज होती है। हालांकि ये भी ऐसे भाग रहा है। इसी के साथ साथ कौन भाग रहे हैं? नक्षत्र भी। इसी के साथ साथ तारामंडल में तो रहेंगे सब एक ही पास, थोड़ा सा आगे पीछे होते रहेंगे सब। जैसे कैसे राउंड मारिए आप, किसी चक्कर का तैयारी वारी करता है सब, पुलिस आर्मी वगैरह का, तो देखिएगा राउंड मारता है सब। तो कभी कोई पास आता है, कभी दूर आता है, कभी ये उसको ओवरटेक करता है, कभी ये, लेकिन सबका ट्रैक अलग अलग रहता है। उसी तरह से ध्यान से देखिएगा, ये सूर्य है और इसके अगल बगल में ये क्या है? सब नक्षत्र। सूर्य के बगल में कौन है सब? तो कहाँ चल गया जी? नक्षत्र भाग गया, आ गया नक्षत्र। तो इसे नक्षत्र भी गति कर रहा है और सूर्य भी क्या कर रहा है? गति। ये सूर्य गति कर रहा है और इसके साथ साथ कौन गति कर रहा है? नक्षत्र। और साथ साथ में तारामंडल। तो ऐसे तारामंडल भी गति करेगा, नक्षत्र भी और सूर्य भी। सूर्य भी गति करेगा ना। और सूर्य के साथ साथ घूमता है सूर्य के अगल बगल में सौरमंडल। सौरमंडल, इस सौरमंडल में ग्रह आते हैं सर। क्या आते हैं सर? ग्रह। सौरमंडल में ग्रह, कोई दिक्कत? तो सूर्य के सबसे पास में सौरमंडल, सूर्य के सबसे पास में सौरमंडल, थोड़ा दूर पे नक्षत्र। सौरमंडल में कितने ग्रह? 8। नक्षत्र, तारामंडल, सूर्य मिल गया। बताइए हम लोग का सबसे करीबी तारा सूर्य, कंजा याद रहेगा ना। और सूर्य के अगल बगल का एरिया सौरमंडल। ये सौरमंडल में एक भी तारा मिलेगा नहीं, केवल क्या मिलेंगे? ग्रह। क्या मिलेगा? ग्रह। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं ना। और उसके बाद क्या मिलेंगे? सब नक्षत्र। नक्षत्रों की संख्या, तारामंडल की संख्या, किसी को दिक्कत नहीं ना। ये ग्रह को हटा देते हैं, क्योंकि ग्रह जब पढ़ेंगे तब आपको पढ़ाएंगे ग्रह के बारे में। अभी हम किसके बारे में पढ़ रहे हैं? तारक। हालांकि ज्योतिष जो होता है वो 2 चीजों पर आधारित होता है, ये ग्रह और नक्षत्र। ग्रह और नक्षत्र, क्योंकि ज्योतिष के हिसाब से इन तारों का हमारे जीवन पे क्या पड़ता है? प्रभाव पड़ता है। तो आप किस ग्रह में हैं ये मायने रखता है। और साथ साथ आप जब पैदा हुए तो उस समय पृथ्वी, सूर्य के ठीक सामने कौन नक्षत्र था? समझ में आ गया कि नहीं आएगा? जब आप पैदा हुए तो आप तो पृथ्वी पे पैदा हुए, लोग सब लोग पृथ्वी पे पैदा हुए ना, पृथ्वी पे सब लोग पैदा हुए। लेकिन पृथ्वी पे जब पैदा हुए तो ये देखा जाता है कि पृथ्वी के ठीक सामने उस समय कौन सा ग्रह था, कौन सा ग्रह था, उस हिसाब से आपकी राशि डिसाइड हो जाती है। देखते हैं ना कौन राशि के हैं आप लोग। आप लोग कौन राशि के? कन्या राशि का। ओ अब समझ में आया चक्कर पकड़ काय करता है। समझ में आ गया? आप लोग को अपना अपना नक्षत्र पता है? नहीं, ग्रह पता है, राशि वगैरह अब पता नहीं, हमको तो पता ही नहीं है, नाम से नहीं होता है। नाम वाला सक्सेस नहीं होता है। जब आप जन्म लिए उस समय जन्म, देखिए बात समझिए, नाम वाला का इफेक्टिव नहीं होता है। जब आप जन्म लिए तो डिसाइड करता है कि आप जब पृथ्वी पे थे उस समय कौन सा ग्रह किस सीक्वेंस में था, और साथ ही साथ सूर्य के ठीक सामने किस नक्षत्र को सूर्य पार कर रहा था, किस नक्षत्र को सूर्य पार कर रहा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो आप लोग को पता रहना चाहिए कि कौन सा जगह है। नाम वाला सक्सेस नहीं होता है, नाम वाला नहीं।
तो ये मम्मी पापा मम्मी ने बताएंगी कब पैदा हुआ था तुम? हाँ, मम्मी से पूछे कि मम्मी पता कब हुए तो कहा हमारा ध्यान में नहीं है। पहले हम लोग के समय बर्थडे वगैरह थोड़ी होता था, वो तो आजकल का फैशन हो गया है यहाँ पर। हालांकि जिन लोगों के घर में ज्योतिष की मान्यताएं ज्यादा रहती हैं वो इस चीज पर ध्यान देते हैं कि तुरंत जैसे लड़का होगा बताना है टाइम क्या था, टाइम याद रखना है, बस टाइम डेट पता रहेगा तो उस हिसाब से निकाल लिया जाता है कि इस समय पृथ्वी कहाँ पर थी। समझ में आएगी नहीं? हालांकि अगर कोई लड़का हॉस्पिटल में होता है तो उसका तो पूरा रिकॉर्डे मिल जाता है, वो पूरा उसमें एक नर्स रहती है, उसका यही काम रहता है टाइम डेट लिखना और फिर मोहर मारना। छोटका लड़कन का अंगूठा नहीं लगता है, पंजा लगता है पैरवा का इसे सियाही लगा के वो पोत के इसे लगा दिया जाता है, नहीं तो पता चला हॉस्पिटल में बहुत ही ज्यादा रहेगा, से बदला गया, से कौन किसका लेके चल गया। नहीं समझ में आ गया कि नहीं? कोई दिक्कत? तो ये हम ग्राम मिटा दें, बोलिए। नवासी तारामंडल। अच्छा चलिए उसको मटेरियल में सुधार देंगे हम। मटेरियल में कभी कभी रहता है कुछ कुछ, तो उसको हम लोग क्या कर देंगे, सुधार देंगे। चलिए ध्यान दीजिए इधर, ये क्या चीज है? सूर्य। कौन है? सूर्य। क्या चीज है? सूर्य। सूर्य के अगल बगल में नक्षत्र, नक्षत्रों की संख्या इसके बगल में नवासी तारा मंडल। आइए क्या हो गया? नक्षत्र। नक्षत्र भी किसका चक्कर लगा रहे हैं? आकाश गंगा। अच्छा इधर घुमा दिए इसीलिए कंफ्यूज है सब। ये क्या है? सब नक्षत्र, और इसके बगल में ये सब तारामंडल। दूरी पर तारों के समूह को, समीप तारों के समूह को। आइए क्या हो गया? सूर्य के अपने परिवार को सौर मंडल। क्या कहेंगे? सूर्य एक प्रति महीने 2.25 नक्षत्रों को पार करता है। कितने नक्षत्र को? 2.25 2.25 नक्षत्र को एक महीने में सूर्य क्या करता है? पार कर। यानी एक महीने में सूर्य कितने नक्षत्र को पार करे? 1 2 और एक और नक्षत्र को पार कर देता है। तो नक्षत्र एक तारा तो होता नहीं है, नक्षत्र में बड़ी ज्यादा तारे रहते हैं, तो तारों के समूह को नक्षत्र। ऐसे ऐसे टूल कितने नक्षत्र है? 27। तो 27 तारा है कि 27 तारों के समूह है? तारों के क्या है? समूह। एक महीने में सूर्य कितने नक्षत्र को पार कर? 2.2 12 महीने में 27, 12 महीने में 27, एक महीने में 2.2। बताइए ज्योतिष तारा मंडल पर आधारित है कि नक्षत्र पर? किस पर? सूर्य कहाँ रहेगा? साइड में, सूर्य यहाँ किनारे, यहाँ पे ये सब तारामंडल, ये नक्षत्र और ये तारामंडल, और सूर्य के साथ जो घूम रहा है, सूर्य के साथ घूमेगा सौर मंडल। बताइए सौर मंडल के मुखिया के रूप में काम करता है। एक महीने में कितने नक्षत्र को? 2.5। यानी आपका जन्म अगर मार्च में हो रहा है तो हो सकता है कि शुरुआती मार्च में कोई और नक्षत्र हो, बीच मार्च में कोई और नक्षत्र हो, और लास्ट मार्च में कोई और नक्षत्र हो। इसलिए जब भी लड़का जन्म लेता है तो उसका टाइम और डेट याद रहना चाहिए, तब आपका क्या निकल सकता है? नक्षत्र। और उसमें ज्योतिष वाला क्या हो सकता है? निकल सकता है। ज्योतिष में देखते होंगे बहुत लोगों को ज्योतिष पे बहुत विश्वास रहता है, पता है ना? हुमायूं को भी ज्योतिष पे बहुत विश्वास था। हाँ, सीढ़ी से गिर के मर गया। हुमायूं, ज्योतिष में बहुत विश्वास था। देखिए ज्योतिष वगैरह कोई भी चीज है, मतलब 100% कोई भी चीज सही नहीं होता। नक्षत्र याद हो गया? अब इन नक्षत्र से दूर हटते हैं। नक्षत्र से कहाँ हटते हैं? दूर हटते। बहुत है नक्षत्र देख लिए। ये हो गया आपका कौन सा? सूर्य। इसके अगल बगल में ये नक्षत्र में कितने तारों के समूह? आइए बोलिए। तारा मंडल। तारा मंडल भी तारों का क्या है? समूह। 89 तारों मंडल के क्या हो गया? समूह। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? देखिए ये तारा मंडल जो होते हैं ना, ये हमारी ज्योतिष पे बहुत ज्यादा असर नहीं कर पाते, क्योंकि इतने दूर होते हैं कि इनका कोई असर नहीं होता। वही अगर नक्षत्रों की बात करेंगे तो इसका हमारे ज्योतिष पे बहुत बड़ा असर पड़ता है।
और नक्षत्र से भी ज्यादा असर पड़ता है किसका? ग्रह का। किसका? ग्रह। ग्रहों का क्या करता है? ज्यादा असर पड़ता है, क्योंकि सबसे करीब कौन है? ग्रह, उसके बाद नक्षत्र, और तारामंडल बहुत दूर है। तारामंडल दूर है। आप लोग ज्यादा बदमा बड़े बड़े तारे, तो बताइए और क्या कहना चाहिए? सब तारा बड़ा छोटा सब मिला के होता है उसमें। आपका क्वेश्चन क्या है? हमको नहीं समझ में। तारामंडल में तारा बड़ा होगा कि छोटा होगा? तारा के साइज से है। तारा कमो बेश सब वो एक ही जैसा रहता है, कोई सूर्य से 3 गुना बड़ा, तो कोई 4 गुना बड़ा, कोई 1.5 गुना बड़ा, यही है। अगर यहाँ पे तारों की संख्या ये ग्रुप है, तो इस ग्रुप को क्या कहेंगे? नक्षत्र। अरे ऐसे समझो, हमको समझ जाओ, सूर्य समझ में आ गया कि नहीं आ गया? इतना आगे ऐसे ग्रह है सब, नीचवा जो बैठल है सब क्या है? सब ग्रह। समझ में आ गया कि नहीं? और यहाँ पहला लाइन 3-4 लाइन ये नक्षत्र, ये 3-4 लाइन नक्षत्र, आई बीच वाला तारामंडल, अब बाकी पूरा आकाश गंगा, पूरा क्लासरूम आकाश गंगा। पकड़ लिया सौर मंडल का। तुम लोग मत ही जवाब दिया करो, लोग अजब जवाब देती है सब। हाँ, ब्लैक होल। अरे उधरिया बहुत ब्लैक होल मिलेगा सब। हमको क्या मान लीजिए, हम क्या हो गए? हमारे सबसे पास ग्रह, सबसे पास ग्रह, तो ग्रह तो अलगे हो जाते हैं सब, तारा की श्रेणी में नहीं आते हैं। तो सबसे पास तारों के समूह को नक्षत्र। जैसे एक बेंच पे 5 गो लड़का तो एगो नक्षत्र, फिर अगला बेंच पे 5 गो लड़की दूसर का नक्षत्र, ऐसे 5-5 गो का क्या करिए? ग्रुप बनाइए। आप लोग ग्रुप में बैठे हैं कि नहीं बैठे हैं? एक बेंच पे 5 गो बैठता है, तो ऐसे नक्षत्र, फिर ऐसे नक्षत्र, टोटल कितने नक्षत्र? हाँ, 27 नक्षत्र। फिर दूरी पे नक्षत्र ऐसे ऐसे देख सकते हैं, तो ये दूरी पे तारों के समूह को एकदम दूर, तब एकदम दूर में क्या आ जाएगा? सबका सब गैलेक्सी यानी आकाश गंगा में आ जाएगा। किसमें आ जाएगा? गैलेक्सी या आकाश गंगा में। देखिए जो तारा होते हैं सब दूर के तारा मंडल, ये जो बहुत दूर हो जाते हैं तो ये अलग अलग डिजाइन के दिखने लगते हैं। जब कोई चीज बहुत दूर जाती है ना, तो उसका अजब डिजाइन बनने लगता है। जैसे दूर से देखिएगा तो दूर से कोई चीज अलग दिखेगा, पास आके अलग दिख जाता है। जैसे 10 आदमी दूर से कहीं बैठल है तो दिखेगा तो कोनो गोलिया के बैठल है। कभी देखिएगा आदमी लोग को बैठा दिया जाता है खूब पास से, आपको लगेगा क्या है, और वही खूब दूर से ड्रोन से फोटो खींचेगा तो भारत का नक्शा बना देगा। कहीं कहीं देखिएगा ना, भारत का नक्शा बना के आदमी को बैठा रहता है, पसवा से समझ में नहीं आएगा, दूर से देखेंगे तो भारत का नक्शा बना रहता है। तो कोई भी चीज जब दूर जाती है ना, तो हल्की फुल्की किसी चीज की आकृति लेने लगती है। समझ में आ गई नहीं? अगर आगे बढ़े तो उसी तरह से तारामंडल काफी दूरी पे तारों का क्या है? समूह है। तो ये अलग अलग डिजाइन का दिखता है। किसी को ये शिकारी की तरह दिखता है तो उसका नाम रख देता है हंटर। क्या नाम देता है? हंटर। कहीं 7 गो तारों का समूह है तो सप्तऋषि। क्या है? सप्तऋषि। उर्सा मेजर, क्या कहेंगे? उर्सा मेजर। तो अलग अलग है तारों के समूह। नक्षत्र से मतलब है, नक्षत्र क्या हो जाता है? पास में आ जाता है। और तारामंडल, तारामंडल दूर में, इनका ग्रुप अलग अलग आकार का दिखता है। तो इनका क्या कर दिया जाता है? अलग अलग नाम रख दिया जाता है। अलग अलग क्या कर दिया जाता है? नाम, नाम लिख दिया जाता है। जैसे किसी को शिकारी की तरह दिखा तो क्या नाम रख दिया? हंटर। क्या नाम रख दिया? हंटर। इसी को हम लोग ओरियन कहते हैं। क्या कहेंगे? ओरियन। देखिए पूरे तारों का क्या है? ग्रुप है। पूरे के पूरे तारों का क्या है? ग्रुप। इसमें किस को ये शिकारी लगा नहीं समझ में आता है। बताओ, सोचा सब कि अच्छा ये देखो 3 गो ज्यादा चमक रहा है, इसको धनुष मान लेते हैं, ये इसका बेल्ट मान लेते हैं, ये टंगरी मान लेते हैं, और ये इसका हम लोग ये हाथ मान लेते हैं। देखिए इसी को ऐसे बनाया है यहाँ पर, दिखा है? तो मतलब ये शिकारी लग रहा है, शिकारी नहीं। अब सर कहाँ, कौन ओरिजिनल शिकारी थोड़े खड़ा करना है तुमको, एक लगभग में आकृति लगता है कि क्या हो गया, बन गया यहाँ पर। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? जैसे देखेंगे ना, आलू में गणेश जी मिला था उसको, एक तो मूवी थी चांदनी चौक टू चाइना, तो हल्का सा आलू में कुछ कुछ मुंह बना लिया था वहां पे, और उसमें क्या मिल गया? गणेश जी। आप
तो ऐसा नहीं है कि एकदम एक्यूरेट बन जाएंगे, लगभग में। तो ये भी एक तरह का क्या है, तारा मंडल है। इसका क्या कहते हैं, हंटर। दिखता कैसा है, शिकारी की तरह। कैसा दिखता है, तो नाम क्या हो गया इसका, हंटर। अंग्रेजी में इसे ओरियन, अंग्रेजी में इसे ओरियन स्टार कहा जाता है। हंटर कहिए या ओरियन स्टार कहिए। अब किसी किसी को दिखता है उर्सा मेजर और उसमें उर्सा माइनर। इसमें कहा गया जी उर्सा मेजर, ये रहा। ये है उर्सा माइनर। उर्सा का मतलब होता है सप्त ऋषि। 7 तारों के समूह को क्या कहते हैं, सप्त ऋषि। 7 तारों के समूह को देखिए, 7 को तारा, 1 2 3 4 5 6 7, तो इसे क्या कहते हैं, सप्त ऋषि। सप्त ऋषि। ऐसे ही एक और तारा दिख गया, सेम तो सेम। देखिए यहां देखो बाबू, 7 को तारों का दो को समूह दिख गया। 7 तारों का कितना समूह दिख गया, 2 ठो समूह दिख गया। इसमें भी कितने तारा, 1 2 3 4 5 6 7, और इसमें भी 1 2 3 4 5 6 7। तो सब दोनों क्या हो गए सर, सप्त ऋषि। दोनों कितने हो गए, सप्त ऋषि। तो सप्त ऋषि कितने होते हैं, 2। सप्त ऋषि में क्वेश्चन सुना कर लो गधई, सप्त ऋषि में तारों की संख्या 7 और सप्त ऋषि की संख्या 2। एगो बड़का सप्त ऋषि, एगो छोटका सप्त ऋषि। जो ने का मुड़िया ऊपर है छोटका सप्त ऋषि, और जो ना का इसे वो बड़का। देखिए ना, ये बड़ा नहीं दिख रहा है और ये छोटा दिख रहा है कि नहीं, तो इसको बृहद सप्त ऋषि, ऐसे लघु सप्त ऋषि। हाँ अच्छा, दिखने में नीचे वाला बड़ा है तो इसे बृहद सप्त ऋषि, और छोटा है तो। लेकिन सप्त ऋषि में तारों की संख्या, सप्त ऋषि में कितने तारे, सब। लघु सप्त ऋषि का आकार छोटा, अब बृहद सप्त ऋषि का। कोई दिक्कत है, आगे बढ़े। सप्त ऋषि तारा, कोई दिक्कत। इसी सप्त ऋषि तारा के पास यहाँ पे बीच में एक और तारा पाया जाता है, उसे कहते हैं ध्रुव तारा। क्या कहेंगे, ध्रुव। तो सप्त ऋषि, लघु सप्त ऋषि और बृहद सप्त ऋषि के बीच में कौन सा पाया जाता है, कौन सा तारा, ध्रुव। कौन तारा, ध्रुव तारा। हंटर दिखाइए तारा, अभी ने बताया था हंटर। बताइए, सप्त ऋषि में तारों की संख्या 7 और सप्त ऋषि की संख्या 2। बड़े वाले को बृहद सप्त, छोटे वाले को लघु। अंग्रेजी में उर्सा मेजर, उर्सा माइनर, उर्सा मेजर और उर्सा माइनर। कोई दिक्कत। इन्हीं के ठोड़ के पास कोनवा में क्या मिलता है, ध्रुव। कौन तारा, ध्रुव। दिशा दिखाने का काम करता है ध्रुव। ध्रुव तारा को कहते हैं पोलर स्टार। ध्रुव तारा को क्या कहेंगे, पोलर स्टार। ये सब क्या है सब बाबू, तारा मंडल है सब। क्या ये कोई शिकारी की तरह दिखता है, कोई शिकारी उकारी की तरह से नहीं दिखता है। बताइए क्या चीज है, ओरियन तारा। ओरियन तारा। आप बताइए, ये शिकारी की तरह तो जानबूझ के बना दिया गया है। तारों का समूह देखिए ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। इसको क्या कर दिया, एक तो तारा मंडल दे दिया। क्या नाम दे दिया, तारा मंडल। अब ये शिकारी की तरह दिख रहा है, ओरियन या हंटर। ओरियन या हंटर। अब समझिए इससे क्वेश्चन क्या पूछता है, ये सब चीजें से क्वेश्चन नहीं पूछेगा। पूछेगा हंटर स्टार के पास कौन सा तारा पाया जाता है, तो सीरस स्टार, साइरस। कौन सा तारा, हमसे सबसे नजदीकी तारा, प्रोक्सिमा सेंचुरी। कौन सा है, प्रोक्सिमा सेंचुरी। कुछ देखेगा सो आंसर उसी को बोलेगा सर। हमसे सबसे करीबी तारा सूर्य, सूर्य का सबसे करीब प्रोक्सिमा। और हमसे सबसे चमकीला तारा साइरस, सबसे चमकीला। कोई दिक्कत। क्वेश्चन कहेगा साइरस तारा किस तारा मंडल के पास है, ओरियन। हाँ, और ओरियन बेल्ट, ये कौन सा बेल्ट है, ओरियन। ओरियन बेल्ट के सामने कौन तारा, और ध्रुव तारा किसके पास, सप्त ऋषि। ध्रुव तारा सप्त। उर्सा मेजर के पास भी है, माइनर का।
उर्सा माइनर के सामने और उर्सा मेजर के पीछे, उर्सा मेजर के पीछे और माइनर के सामने। कौन सा तारा? ध्रुव तारा। सप्तऋषि के पास कौन सा तारा? ध्रुव। और ओरियन के पास साइरस। सबसे चमकीला साइरस, सबसे नजदीकी सूर्य, दूसरा नजदीकी शिकारी की तरह दिखता है ओरियन या हंटर। इसके बेल्ट के सीध में साइरस, सबसे चमकीला, याद रहेगा। उर्सा माइनर के सामने ध्रुव, उर्सा मेजर के पीछे ध्रुव तारा। ध्रुव तारा को हम लोग पोलर स्टार भी कहते हैं। क्या कहते हैं? पोलर स्टार। क्या कहेंगे? याद रहेगा पोलर स्टार। किसी को कोई दिक्कत ही नहीं है पोलर स्टार में? ध्रुव तारा। चलिए, ध्रुव तारा इसे देखेंगे आसमान में, किसके पास पाया जाता है? हाँ, तो पोलर को क्या लिख दिया? उगला पागल है, कुछ से कुछ सुन लेता। पोलर स्टार लिख रहे हैं तो क्या सुनाई नहीं दे रहा? ध्यान से देखिएगा, पोलर स्टार इसमें एक बृहद सप्तऋषि किसे कहते हैं? 7 तारों के समूह को क्या कहेंगे? सप्तऋषि। 7 तारों के समूह को सप्तऋषि। किसी को दिक्कत? ऐसे आप आसमान में देखेंगे तो जल्दी आपको समझ में नहीं आएगा, क्योंकि जबरदस्ती तो आदमी इमेज बना लेता है दिमाग में। क्या जी? देखो बाबू, ये रहा आपका सप्तऋषि। सप्तऋषि तो आपको पता है, उर्सा मेजर, उसमें उर्सा माइनर, बड़का वाला मेजर, छोटका वाला माइनर। छोटका के सामने ध्रुव तारा और बड़का के पीछे पोलर स्टार। अब देखिए, ये आसमान है, ये लोगों का घर द्वार है। ये आसमान में ऐसे दिखेगा क्या चीज? सप्तऋषि। ऐसे दिखाई देता है क्या? समझ, वो एक थोड़ा सा चमकीला दिखते हैं सर, तो उसको जो ज्यादा चमकीला दिखता है उसको आपस में मिला दीजिए तो क्या बन जाता है? सप्तऋषि, बृहद सप्तऋषि। और जो छोटा छोटा ये लघु सप्तऋषि, ये बन गया। इसके सामने 7 गो, ये हो गया लघु सप्तऋषि। 7 गो इधर हो गया, यहाँ पे 2 गो होना चाहिए। 1 2 3 4 5 6 7, ये हो गया आपका कौन सा? लघु। ये क्या है? पोलर स्टार। कौन स्टार? पोलर स्टार। कौन सा स्टार? पोलर स्टार। किसी को कोई दिक्कत नहीं ना? अब ध्यान से समझिए, इस सूर्य हमेशा नॉर्थ दिशा में होता है। किस दिशा में? नॉर्थ दिशा में। सबसे चमकीला तारा सूर्य के पास तारों के समूह को नक्षत्र, दूर तारा मंडल, पास में नक्षत्र। समझ में गया कि नहीं? और सूर्य के अपने परिवार को सौर मंडल, सौर मंडल में ग्रह, सौर मंडल में बहुत चीज आते हैं, सब मेनली ग्रह वगैरह रहते हैं। आगे बढ़े। ये क्या है? हंटर। बताइए तो ये कौन तारा है? सबसे चमकीला तारा। इतना तो समझ में आ गया ना आप लोग? बिना देखे समझ गए? ऐसे तारा देख रहे, थोड़ा ज्यादा चमक रहा है तो इसी का ऐसे मिला उला के ऐसे हंटर बना दिया। बचपन में आप लोग पेंटिंग नहीं करते होंगे, कुछ मिला देते होंगे ऐसे। बचपन में यही सब पेंटिंग मिलता होगा, घर से कागज गोंच के लाओ। एगो मिलता था दुगुन जी, साड़ी का किनारा बना है कि नहीं? जबरदस्ती आदमी ऐसे करके दुकान बनाता था इस टाइप का। नहीं बनाए हैं लोग? ऐसे करके पता नहीं क्या बनाना होता था इससे, इस टाइप का कुछ कुछ। यही सब तो छोट में आदमी यही सब न बनाता था। अभी आदमी सोचता है तो सोचते तो कौन ची पढ़ता था आदमी वहां स्कूलों में? कौन ची पढ़ता आदमी? कुछ नहीं, बस आदत डाला जाता है, बढ़े उसको पढ़े, और ये बेस तैयार किया जाता है, नेव, और उसके ऊपर हम लोग ढाल देते हैं बिल्डिंग। और नेव ढलवा के आए हैं लोग, कई को भस्कल नेव लेके चला है। नहीं समझ में आया?
कोटा वाला ये तो इसका नेव गढ़ा में चल गया है। देखिए ध्यान से, अब इसको ध्यान से बाबू समझो लोग। सूर्य है यहां पर, सूर्य के पास अपना फैमिली है, सौर मंडल, उसमें कई ग्रह हैं। उसमें मान के चलिए हम लोग अपना पृथ्वी लेते हैं, क्या लेते हैं, पृथ्वी लेते हैं। ये क्या चीज हो जाएगा, नक्षत्र, क्या हो जाएगा क्या होगा, नक्षत्र। और ये कौन मंडल, तारा मंडल। ये तारा मंडल में तो तारों के समूह हैं, कहीं पर समूह का नाम ओरियन है, कहीं पे समूह का नाम कुछ है। उसी तरह यहाँ पर एक तो लघु सप्तऋषि और यहाँ है बृहद सप्तऋषि। लघु और बृहद के जस्ट पिछवा क्या दिखता है, हाँ, तो ये कौन हो गया, पोलर स्टार। क्या हो गया, पोलर स्टार। क्या हो गया, पोलर स्टार। बताइए, ये बोलिए, लघु सप्तऋषि, आइए बृहद सप्तऋषि, आइए पोलर स्टार, और ये ओरियन वगैरह है। ऐसे ऐसे इतना 89 को आदमी बनाएगा जी, हाँ, इतना कौन बनाने जाए। ऐसा ही सब क्या है, सब नक्षत्र। पृथ्वी कौन है भाई इसमें, ये वाली पृथ्वी है। ये पृथ्वी किसका चक्कर लगा रही है, सूर्य। अभी बताइए, पृथ्वी कितनों चक्कर लगा दे, किधरों घूम जाए, ये जब भी दिखेगा तो उत्तर दिशा में दिखेगा। किस दिशा में, पृथ्वी किसका चक्कर लगा रही, सूर्य का चक्कर लगा रही। कितनों लगा दे, यहां रहे यहां रहे यहां रहे, वो कुछ भी कर ले पृथ्वी, पोलर स्टार कहां रहेगा, हाँ, उत्तर। अब आपके मन में एक सवाल आता होगा, सूर्य रुका थोड़ी है, सूर्य भी तो आगे जा रहा है, तो नक्षत्र भी रुके थोड़ी है, नक्षत्र भी आगे जा रहा है, तारामंडल भी रुका थोड़ी है, वो भी आगे जा रहा है। इसका मतलब रिलेटिव स्पीड देखेंगे तो सेम है, यानी सब का सब क्या कर रहा है, गति कर, सब का सब क्या कर रहा है, गति कर। तो सूर्य पृथ्वी कितनों चक्कर लगा दे, लेकिन ये दिखेगा हमेशा किस दिशा में। इसलिए हम लोग इस लोग पोलर तारा को हम लोग दिशा ज्ञात करने के लिए करते हैं। यानी अगर सूर्य मिल गया पोलर स्टार, तो आपको कौन सा दिशा है, नॉर्थ। तो पोलर स्टार हमेशा किस दिशा में, इसका नाम है नॉर्थ पोल स्टार। तो नॉर्थ लोग छोड़ देते हैं, पोलर स्टार। किसी को दिक्कत, किस समूह के पास पाया जाता है, किसके पास, सप्तऋषि के पास पाया जाता है। आगे बढ़े, साइरस किसके पास, हंटर के पास। सिंपल है कि नहीं है। अब देखते हैं हम लोग सुपर क्रंच, क्या देखते हैं, सुपर क्रंच देखते हैं। समझ में आ रहा है आप लोग को, आप लोग को समझ में आ रहा है, सितारा मोती है, ये आप ही लोग के लायक टॉपिक है। इसको हम मान लेते हैं क्या चीज, देवयानी। क्या हो गया, ये हो गया मंदाकिनी, ये हो गया देवयानी। ऐसे बहुत सारा तारा मंडल है, सब गैलेक्सी है। क्या है, गैलेक्सी। गैलेक्सी खाली लिखेंगे ना तो सैमसंग गैलेक्सिया दे देगा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया। ये भी क्या है, एक तो गैलेक्सी है। गैलेक्सी की संख्या बड़ी ज्यादा होती है, कितना होती है, 100 अरब होती है। ये भी क्या है, अब धुआं धुंधला दिख रहा है, वो बादल नहीं है, तारों के क्या है, सब समूह है। तारों का क्या है, समूह है, वही क्या कहलाता है, गैलेक्सी। कभी कभी आसमान में इस टाइप का देखे हैं आप, समझ जाइए क्या देख लिए, गैलेक्सी देख लिए। क्या देख लिए, गैलेक्सी कर रहा है, चंद्रमा। चंद्रमा देख लिया हूं। इस टाइप का आप देखे होंगे, ऐसे धुंधला टाइप का एकदम, एक जगह खूब ज्यादा रोशनी एक साइड में रहता है, क्या है वो, गैलेक्सी है। क्या है, गैलेक्सी। इधर से दुका जादू उदू आता है सब फिल्म उलिम में, एलियन वगैरह।
कितने आकाश गंगा दिखा? हाँ, 3 को मिला देंगे तो क्या बनेगा? हाँ, सुपर क्लस्टर बनता है। ऐसे तो ब्रह्मांड में बड़ी सारा तारा होगा यहाँ पर, होगा कि नहीं होगा? होगा। तारों के समूह को आकाश गंगा, 3 तारों के समूह को ये हो गया क्या जी? सुपर क्लस्टर। ये सुपर क्लस्टर, और ऐसे कई सारे सुपर क्लस्टर को मिला देंगे तो ब्रह्मांड। 4 को हो गया, अरे 3 को समझो, समझिए 3 को मिला के क्या बनेगा? सुपर क्लस्टर। किसी को दिक्कत? अब छोटा से हम लोग चालू करते हैं। कैसे? छोटा, सूर्य के अगल बगल का एरिया सौर मंडल, उससे ऊपर जाएंगे नक्षत्र और ज्यादा पूरा ले लेंगे आकाश गंगा, क्या बन जाएगा? आकाश गंगा। 3 टोका सुपर क्लस्टर और असंख्य 100 अरब ब्रह्मा, क्या हो जाएगा? ब्रह्म। क्या होगा? तो ब्रह्मांड में तारों की कोई कमी है? कितने अरब? 100 अरब तारों में क्या बना है? ब्रह्मांड। 100 अरब क्या जी? तारा नहीं, आकाश में 100 अरब आकाश में। बेवकूफ कहीं का, तुम क्लास करेगा नहीं, 4 दिन मन करेगा तो आएगा, 4 दिन नहीं आएगा, उसमें से क्वेश्चन पूछा। इसका कहना है कि सूर्य नीला पीला लाल कभी कभी क्यों दिखता है? फिजिक्स का टॉपिक, प्रकाश का प्रकीर्णन, पता है ना कि नहीं? स्कैटरिंग अप्लाई, ये पूरे ऐसे मिला देंगे, क्या बन जाएगा? ब्रह्मांड। क्या बन जाएगा? देखिए, बहुत पहले एक ब्लैक होल टाइप का एक पदार्थ था। आपको पता है कि ब्लैक होल कितना ज्यादा घनत्व होता है? एक बहुत ही बड़ा ब्लैक होल टाइप का पदार्थ था। कैसा था? ब्लैक, उसका घनत्व तो बड़ी ज्यादा था, ब्लैक होल से भी ज्यादा था। अभी तो हम लोग ब्लैक होल लेके परेशान है, और उसका घनत्व ब्लैक होल से भी ज्यादा था। बहुत पहले, आज से लगभग 15 मिलियन साल पहले। कब से? कितना पहले? 15 मिलियन साल पहले बहुत बड़ा था, और उसका घनत्व क्या था? ब्लैक होल से भी ज्यादा था। पता नहीं क्या हुआ ना कि वो ब्लास्ट कर गया। क्या कर गया? ब्लास्ट कर। अब आप सोचिए, वो जब ब्लास्ट किया तो कई कई छोटे छोटे टुकड़ों में बट गया, और वही उसके छोटे छोटे टुकड़े आकाश गंगा कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? आकाश। ये जो देख रहे हैं ये आकाश गंगा, ये उसी एक पदार्थ का क्या है? टुकड़ा है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? किसी को दिक्कत? ये उसी पदार्थ का टुकड़ा है जो आज से 15 मिलियन साल पहले टूटा था। इसके कितने टुकड़े हुए थे? 100 अरब। कितने टुकड़े हुए थे? तो ये उस टूटे हुए पदार्थ के क्या है? टुकड़े हैं। इसी को हम क्या कहते हैं? गैलेक्सी। क्या कहेंगे? इसी एक टुकड़े में हमारा एक सूर्य है, और उस सूर्य के अगल बगल हम पृथ्वी वाले चक्कर लगा रहे हैं, और ये पृथ्वी वाले कहते हैं कि हमारा 1 कट्ठा खेत ये है, ये 1 कट्ठा खेत तुम्हारा है। समझ में आ गया कि नहीं? किसी का 10 बीघा जमीन हो जाता है तो बाप रे 10 बीघा। समझ में आ रहा है कि ये कितना बड़ा होगा? किसी को दिक्कत? अब नहीं जाएंगे हम लोग तारों के शहर में ना, मत जाना, बहुत भुला जाओगे लोग तुम्हें। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो बताइए, पूरे ब्रह्मांड जो देख रहे हैं ये किससे बना है? एक तारा से। उस तारे को कितने साल पहले विस्फोट हुआ? 15 मिलियन साल। उस तारे का घना तो ज्यादा था या नहीं था? ब्लैक होल से भी क्या था? जल। इसका मतलब उसके अंदर मटेरियल बहुत ज्यादा भरा होगा। ब्लास्ट किया तो उसी से क्या बना? गैलेक्सी। क्या बना? गैलेक्सी। हिंदी में कहेंगे तो आकाश गंगा, और 100 अरब आकाश गंगा बने। और हम लोग की आकाश गंगा का नाम मंदाकिनी। तो हम लोग किससे बने? विस्फोट से। समझ में आ गया कि नहीं? यानी आप समझिए एक बड़ा साइज का लड्डू था, बड़ा साइज का लड्डू, और ब्लास्ट किया तो जहां तहां उसका बुनिया छिटा गया। समझ में आ गया कि नहीं? तो एक लड्डू छिटाया कई बुनिया में, जहां तहां गिरा वही क्या बन गया? गैलेक्सी। क्या बन गया? गैलेक्सी। हम लोग भी किसी को छिटैलका में हम लोग आकाश गंगा में हैं। हमारे आकाश गंगा का नाम
समझ में आ गया कि नहीं? क्या है? मंदार। अभी हब्बल नामक टेलीस्कोप को छोड़ा गया तो पता चला कि ये जो टुकड़ा छिटाया था अभी ये पता नहीं क्यों फैल रहा है। ये टुकड़ा क्या हो रहा है? फैल रहा है। यानी ब्रह्मांड क्या हो रहा है? विस्तारित। आकाशगंगा नहीं, पूरा ब्रह्मांड ही विस्तारित हो रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि कोई ना कोई शक्ति है जो खींच रही है। और जब ये बुनिया छिटाया नहीं था, यानी आज से 15 मिलियन साल पहले जो एक ही तारा था, वो अभी इसी खिंचाव बल के कारण क्या हुआ होगा? ब्लास्ट किया होगा। और जगह जगह क्या बने होंगे? आकाशगंगा। जगह जगह आकाशगंगा। आज भी वह शक्ति क्या कर रही है? खींच रही है। क्या कर रही है? खींच रही। और इसे खींचते खींचते ब्रह्मांड को क्या कर रही है? विस्तारित हो रही है। और तारे क्या होते जा रहे हैं? दूर होते जा रहे हैं। क्या होते जा रहे हैं? दूर होते जा रहे हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं? लेकिन वैज्ञानिकों का मानना है कि कभी ना कभी यह शक्ति खत्म होगी। और जिस दिन यह शक्ति खत्म हुई, ये जितना छिटाया था ये वापस आके फिर एक बनेगा। समझ में आ गया? हम लोग भी पिसा के चल जाएंगे, उसी में जाएंगे। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? कोई दिक्कत? तो प्रारंभ में जो 15 मिलियन साल पहले तारा टूटा था वो एक खिंचाव के वजह से टूटा था। वह खिंचाव आज भी जिंदा है। समझ में आ गया? जिस दिन यह खिंचाव खत्म होगा फिर से सिकुड़ कैसे हो जाएगा। कपड़ा खींचते हैं इलास्टिक वगैरह, तो खींचिए जितना खींचना है, जब ये छोड़ेंगे तो वापस आएंगे। कहीं ऐसा ना हो सोचा खींच के फाड़ दे पूरा। पता नहीं चल रहा है सोचा खींच कौन रहा है, क्योंकि पूरा ब्रह्मांड खींच रहा है। अब ब्रह्मांड का कोना कोनी पता नहीं चलता है। अपन सोचा खींच के फाड़ के रद्द कर दिया तो पृथ्वी आधा इधर आधा उधर। हम लोग को ना खींचे भाई, क्योंकि दिक्कत हो जाएगा। पृथ्वी के अंदर ना धधकता आग का गोला मैग्मा है। जैसे आप पराठा खींच के तोड़ दीजिए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन चीनी भरा पराठा बनाए हैं और खींच के तोड़ेंगे तो अंदरवा से एकदम धधकता हुआ निकलेगा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो जब तक खींच रहा है ठीक है, ऐसा ना होगी खींच खींच के रद्द कर दे। भाई इतने पे रोक दे जो खींच रहा है। समझ में आ गया कि नहीं आ रहा है? जो खींच रहा है सुन ले, इतने पे रोक दे, क्योंकि अगर ज्यादा खींच देगा तब वो रद्द कर देगा, और खींचना बंद कर देगा तब वो रद्द कर देगा। तो जो ब्लास्ट किया था खींच के, उसे कहते हैं बिग बैंग। क्या कहते हैं? बिग बैंग। तो जो पहल का बड़का लड्डू बराबर था वो फूटा, तो उसे क्या कहेंगे? बिग बैंग। अभी खींच के इसको और क्या कर रहा है? फैला रहा। और जब ये खींचना बंद करेगा तो ये सिकुड़ जाएगा। इसे कहेंगे सुपर क्रंच। क्या कहेंगे? सुपर क्रंच। सुनते ना, बहुत क्रंची बिस्कुट है, यानी एकदम कचाक दे कूचिएगा तो सब क्रंची हो जाएगा, सब क्रंची निकल जाएगा। जिस दिन खींचना बंद किया ना, हम लोग हो जाएंगे पूरा सुपर क्रंच, दबा उबा जाएंगे जहां तहां ऐसे यहाँ पर। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तहस नहस हो जाएगा। खैर जो भी भाई खींच रहे हो, अभी थोड़ा और धीरे स्पीड से खींचो, हम लोग निकल जाए यहाँ से, कचाइन हो जाएगा जहां तहां। हाँ हाँ, रे गधा कर रहा है, ये क्या कर रहा है? सर मना कर दीजिए नहीं खींचे, आजे मुंह आएगा ये गधा। खींचना कम कर देगा तो क्या हो जाएगा? सुपर क्रंच। क्या हो जाएगा? सुपर क्रंच। किसी को कोई दिक्कत? आगे बढ़ जाएं। चलिए, ब्रह्मांड विस्तारित हो रहा है कि नहीं हो रहा है? आप लोग को तो समझ में आता होगा थोड़ा। हाँ आता है ना? चलिए, टूटा हुआ तारा, अरे वो तो अलग छोटा चीज होता है। टूटा हुआ तारा तो पृथ्वी से दिखाई देता है। यहाँ बात ब्रह्मांड और आकाश गंगा की हो रही है, पृथ्वी पे पड़ल है। अरे पृथ्वी अभी बच्चा है, इतना छोटा, इसमें दिखेगा पृथ्वी? बहुत तार, बताइए यहाँ पे पृथ्वी का पड़ल है इसको। चलिए अब नेक्स्ट क्लास हम लोग